जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समय सार जैन। वेल, टुडे आई जस्ट वांट टू डिस्कस three important things in this video. Okay, so I'll speak in both English and in Hindi. So directly coming to the point, I mean these are the three things which you should keep in mind. At least every Jain. Okay, ये वीडियो खास करके जैन लोग के लिए है, जैन समाज के लिए है। ये तीन चीज़ें आपको हमेशा मन में रखना चाहिए। ओके, थ्री थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर एटलीस्ट फॉर एवरी जैन। ओके, coming to the first point, rather like this is like I'm actually like clarifying some things over here. Okay, I'm making some clarifications. The first point, Namokar Mahamantras have power and not just your faith. सबसे पहला महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि नमोकार महामंत्र में अनगिनत ताकत है, सिर्फ आपका श्रद्धान में नहीं। एंड यू विल वंडर व्हाई आई एम टेलिंग दिस। दरअसल क्या है कि मैंने एक्चुअली कई बार सुना है, कुछ जैन लोग ऐसा बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मंत्रों में ताकत नहीं होते हैं, ताकत सिर्फ आपका श्रद्धान में होते हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल रहे हो यार। मतलब कुछ लोग हैं ना, कुछ जैन लोग कभी कभार आके ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे उनका एक सेंटेंस से, उनका एक शब्द से जैन धर्म में जो विश्वास है आपका पूरी तरह डगमगा जाएगा। एक ही झटके में, सिर्फ एक सेंटेंस सुनकर ऐसा कुछ बोल देते हैं कुछ जैन लोग। और वो लोग जो भी ऐसा कुछ बोलते हैं वो बात सच भी नहीं होते, वो बात सिर्फ झूठ होते हैं। तो दरअसल सच्चाई ये है कि हाँ, ये बात सच है कि हमारा श्रद्धान महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहना कि मंत्रों में ताकत नहीं होता, ये सबसे बड़ा मतलब क्या है। जो लोग बोलते हैं कि मंत्रों में ताकत नहीं होते हैं, और जो लोग ये बोलते हैं कि नमोकार मंत्रों में ताकत नहीं है, वो शायद इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मूर्ख है। आप कैसे कह सकते हैं कि मंत्रों में ताकत नहीं है? ठीक है, कुछ जैन लोग बोलते हैं कि मंत्रों में ताकत नहीं होते हैं, लेकिन जब आप नमोकार मंत्र जापते हैं, आपके अंदर जो श्रद्धान होगा उसकी वजह से, उस श्रद्धान की वजह से आपको मंत्र काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आप ये समझे कि आप एक फ्रेशर हो, आप किसी जॉब को ढूंढ रहे हो, और वहाँ एक दिन आप एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने जाते हैं, जो कि एक कंपनी ऑफिस बिल्डिंग होगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। तो वहाँ जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आप अपना CV लेकर और आपका जो क्वालिफ़िकेशंस और स्किल्स है, ये सारे आप किसको बताएंगे? ये सब आप HR मैनेजर को बताएंगे, या फिर आप कोई क्या बोलते हैं, कोई सेक्रेटरी, या फिर कोई जो वॉचमैन होता है ना सामने, आप ये सारे बात आप क्या वॉचमैन को बोलेंगे? मान लीजिए आप एक कंपनी बिल्डिंग के सामने जाते हैं, और वहाँ बिल्डिंग के सामने जो सिक्योरिटी जो वॉचमैन खड़ा होगा, आप उनको बोलते हैं कि आपके अंदर ये सारे स्किल्स है, मुझे यहाँ जॉब चाहिए, प्लीज़ मुझे जॉब दिलवाइए। और मान लीजिए आप ये भी बोलते हैं कि मुझे आप पर पूरा श्रद्धान है। मान लीजिए कि आपके अंदर उस वॉचमैन पर पूरा श्रद्धान है, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपके अंदर पूरा श्रद्धान है, क्या वो वॉचमैन
काम दिलवा पाएगा? क्या वो वॉचमैन आपको जॉब दिलवा पाएगा? नहीं ना। आपको जॉब कौन दिलवाएगा? जो कंपनी का मालिक है वही आपको जॉब देगा, जो एम्प्लॉयर है वही आपको जॉब देगा, जो जो सीनियर एचआर मैनेजर होता है वही आपको इंटरव्यू करेंगे, पहले आपको इंटरव्यू करेंगे, आपका सारे स्किल्स को टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको हायर करेंगे। तो अगर आपको श्रद्धान होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपने श्रद्धान किया, लेकिन अगर आप उस श्रद्धान को गलत जगहों पे डालोगे तो आपको सिद्धि कैसे प्राप्त होगा? जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि सिर्फ अगर आप वॉचमैन को बोलते हैं कि अरे वॉचमैन भैया या फिर वॉचमैन साहब, आप मेरे अंदर ये सारे बहुत सारे स्किल्स है, मेरा क्वालिफिकेशन ये है वो है, मुझे आप पर पूरा श्रद्धान है, आप मुझे इस कंपनी पर मुझे जॉब दिलवाइए। क्या वो वॉचमैन आपको जॉब दिलवा पाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर आप यही श्रद्धान को किसी एचआर मैनेजर पर या फिर कोई एम्प्लॉयर या फिर कोई एम्प्लॉयर पर या फिर उस कंपनी का मालिक पर रखते हो, अगर आप जाके कंपनी का मालिक को बोलते हो कि मुझे आप पर पूरा श्रद्धान है, आई हैव फुल फेथ इन यू दैट यू विल हायर मी फॉर दिस जॉब, अगर आप अपनी यही श्रद्धान उस व्यक्ति पे करोगे जिसमें कोई अथॉरिटी है, तभी आपका काम हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही जब आप बोलते हो कि मंत्रों में ताकत नहीं है, ये सबसे बड़ा बकवास स्टेटमेंट है। क्षमा करना दिल से, लेकिन ये सबसे बड़ा बकवास स्टेटमेंट है। सबसे ज़्यादा ताकत नमोकार मंत्र में होता है। हर मंत्र में ताकत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत तो नमोकार मंत्र में ही है। और जब आप नमोकार मंत्र लिखते हो, अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका श्रद्धान भी मतलब थोड़ा कम हो, मान लीजिए कि कोई अजैन आ गया, उनको या उसको नमोकार मंत्र क्या है, उसका क्या मतलब है, उसको ये भी नहीं पता, लेकिन अगर फिर भी हर रोज़ अगर वो सिर्फ अपना मोबाइल पे नमोकार महामंत्र, आजकल तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन पे ही सॉन्ग प्लेयर्स है, तो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन पे ही अगर वो व्यक्ति जिसको जैन धर्म के बारे में नहीं पता, जिसको नमोकार मंत्र क्या है, उसका महिमा क्या है नहीं पता, फिर भी अगर वो हर रोज़ अगर सिर्फ अपना मोबाइल पे नमोकार मंत्र का जाप को वीडियो प्लेयर में ऑन करके सिर्फ सुन लेते हैं ना, उसको उनका जीवन में जो भी चाहिए वो सिद्धि हो जाएगा। इतना ताकत है नमोकार मंत्र में। और ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार जब किसी को कोई कुछ रोग हुआ है, कुछ डिजीज़, कुछ रोग हुआ है, बहुत बार नमोकार मंत्र से उस रोग को मिटा भी दिया है। और जिनको ये रोग हुआ था, उनको पता भी नहीं था कि उनके लिए कोई नमोकार मंत्र जाप रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी उनके लिए नमोकार मंत्र जापा, नमोकार मंत्र ने तो ठीक से काम किया है ना, नमोकार मंत्र ने सिद्धि किया और उस आदमी का रोग को ख़त्म किया। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग बोलते हैं कि मंत्र में ताकत नहीं होते हैं, सिर्फ श्रद्धान में होते हैं, मैं उन लोगों को यहाँ तक ये बोलता हूँ कि वो लोग कुछ पाखंडी लोग हैं। ताकत सबसे पहले मंत्रों में होगा, ताकत सबसे पहले नमोकार मंत्र में होते हैं, उसके बाद आपका श्रद्धान में होते हैं। तो मान लीजिए आपको नमोकार मंत्र क्या है आपको पता भी नहीं, फिर भी अगर आप बस नमोकार मंत्र क्या है जो भी है वो नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, लेकिन आप सिर्फ नमोकार मंत्र क्या है ये आपको जानते हैं, लेकिन उनका महिमा क्या है आप ये नहीं जानते हो, फिर भी अगर आप नमोकार मंत्र लिखते हो या फिर जापते हो, आपको ढेर सारा पल मिलेगा ही मिलेगा ज़िंदगी में। तो ठीक है, तो नमोकार मंत्र
सिर्फ मंत्र नहीं महामंत्र है। तो जब ये महामंत्र है, आप कैसे बोल सकते हो कि इस मंत्र में ताकत नहीं है? और अगर आप सिर्फ श्रद्धान के बारे में बात करें, अगर आप ये बोलते हैं कि ताकत नमोकार मंत्र में नहीं, सिर्फ हमारा श्रद्धान में होते हैं, तो इसका मतलब हम इसी श्रद्धान से कोई भी मंत्र प्रयोग करके कुछ ना कुछ सिद्धि कर सकते हैं। सिर्फ नमोकार मंत्र ही क्यों? लेकिन नहीं, हमको नमोकार मंत्र जापना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं, हाँ हमारा श्रद्धान महत्वपूर्ण है, हमको श्रद्धान होना चाहिए, लेकिन क्यों हमको सिर्फ नमोकार मंत्र जापना चाहिए? कम से कम हर जैनी को क्यों नमोकार मंत्र जापना चाहिए? क्योंकि नमोकार मंत्र में ही ताकत है। भले आपका श्रद्धान हो या ना हो। कि मैं आपको ऐसा उदाहरण देता हूँ, यहाँ आग है, ठीक है, यहाँ आग जल रहा है, और आप श्रद्धान करते हो कि ये आग ठंडा है, और आप उसके अंदर हाथ डालिए, ठीक है, आप समझे, यहाँ आग है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ आग चल रहा है, यहाँ आग है, और आप मन में श्रद्धान कीजिए कि मुझे श्रद्धान है कि ये आग गर्म नहीं ठंडा है, और फिर आप अपना हाथ को उस आग के अंदर डालिए। तो क्या आपको लगेगा वाह कितना ठंड है ये आग? ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जो हीट होता है, HEAT हीट, जो गर्मी है, जो गर्म है, जो हीट होता है, जो गर्मी है, वो आग में है, आपका श्रद्धान में नहीं, ठीक है। तो सिर्फ आप माइंड में अगर श्रद्धान करोगी कि ये आग ठंडा है, तो ये लोग जो बोलते हैं कि मंत्रों में ताकत नहीं है, अगर हम उन लोगों का लॉजिक पे चले तो हमको आग लगा के, मतलब यहाँ उदाहरण के लिए आग लगा के हमको मन में ये श्रद्धान करना चाहिए कि ये आग ठंडा है, और फिर हमारा हाथ को उसके अंदर डालना चाहिए। तो अगर हम श्रद्धान से हमारा हाथ को आग के अंदर डालना चाहिए, हमारा हाथ जल नहीं चाहिए, है ना। हमारा हाथ को ऐसा फील होना चाहिए कि वाह बर्फ़ जैसा ठंडा है, ऐसा फील होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धान हो या ना हो, हमारा श्रद्धान जो भी हो, आग में गर्मी होते हैं। आग का गुण है जलाना, आग का गुण है धूप देना और गर्मी देना। The quality of fire is to give light and heat. So the heat is in fire. So even if you have, even if you have this faith in your mind that this fire is cold, doesn't mean that your hand will not burn if you put your hand in the fire. So just like that, वैसे ही अगर आपके अंदर श्रद्धान हो या ना हो, नमोकार मंत्र में ताकत होते हैं। तो भले ही आपके अंदर ज़्यादा श्रद्धा नहीं, हाँ ये बात है कि आपको शंका भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जैसे कि ये शंका करते हैं कि ये डाउट करते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट होगा, नहीं होगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ऐसा भी आपको शंका नहीं होना चाहिए नमोकार मंत्र पर। लेकिन मान लीजिए आपके मन में शंका भी नहीं है, मान लीजिए कि आपके मन में शंका भी नहीं है और श्रद्धान भी नहीं है, शंका भी नहीं है, श्रद्धान भी नहीं है, फिर भी अगर आप नमोकार मंत्र जापते हैं, आपको ज़िंदगी में फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये जो ताकत है ना, ये सबसे पहले नमोकार मंत्र में है और बाद में आपका श्रद्धान में है। और अगर आप और जो लोग नमोकार मंत्र जापने के वक्त मन में शंका रखते हैं, उन लोगों को भी एक्चुअली फल मिलते हैं। लेकिन दरअसल क्या है, जो लोग शंका करके नमोकार मंत्र जापते हैं, उन लोग के लिए भी फल मिलते हैं नमोकार मंत्रों का। लेकिन जब उन लोगों को वो फल मिलेंगे, वो पल का आनंद भी वो पल का आनंद भी ये लोग ले नहीं पाएंगे, सिर्फ उनका शंका के वजह से। तो ऐसा नहीं है कि जिसका माइंड में शंका है उन लोगों को फल नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आपके माइंड में शंका हो या ना हो, ठीक है,
एक बार बोलता हूँ, आपके मन में शंका हो या ना हो, आपके मन में श्रद्धा हो या ना हो, अगर आप नमोकार मंत्र जापेंगे और जो भी नमोकार मंत्र जापेंगे उनको उनका ज़िंदगी में पल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो लोग शंका करके, जो लोग मन में शंका रखकर नमोकार मंत्र जाप करते हैं, उन लोगों के लिए भी पल मिलेगा, उन लोगों के लिए भी नमोकार मंत्र का पल मिलेगा। लेकिन जब उन लोगों को वो पल मिलेंगे तो वो लोग उसी पल में आनंद भी नहीं ले पाएंगे, सिर्फ उनका शंका के वजह से। लेकिन उन लोगों के लिए भी पल मिलेगा, उन लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा नमोकार मंत्र से। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सबसे पहले ताकत मंत्रों में होते हैं, हर मंत्र में है, और सबसे ज़्यादा ताकत नमोकार मंत्र में है। तो एक बार बोल देता हूँ, जो भी है, श्रावक श्राविका ब्रह्मचारी जो भी है, अगर कोई भी ये बोलते हैं कि नमोकार मंत्र में ताकत नहीं है, सिर्फ हमारा श्रद्धान में होते हैं। हाँ, श्रद्धान इम्पॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई ये बोलते हैं कि सिर्फ हमारा श्रद्धान में ताकत है लेकिन मंत्रों में ताकत नहीं होते, तो हमेशा ये बात याद रखना कि वो लोग कि ऐसा जैन व्यक्ति, ऐसा जैन लोग जो है वो लोग फ्रॉड है, पाखंडी है। ठीक है, ये बात याद रखना। हमेशा नमोकार मंत्र में ताकत होते हैं, और नमोकार मंत्र के ताकत के साथ साथ अगर आप आपका श्रद्धान भी जोड़ देंगे तो आपको डबल ट्रिपल पल मिलेंगे। बस यही फ़र्क है, लेकिन ताकत नमोकार मंत्र में ही है, और जो भी जापेगा उनको पल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट था। क्षमा कीजिए अगर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे। द पुण्य, द गुड कर्मास विच वी गेट फ्रॉम नमोकार मंत्रास कैन ग्रांट अस एनीथिंग वी डिज़ायर इन मटीरियल लाइफ एंड इवन स्पिरिचुअली। नमोकार मंत्र जापने से जो पुण्य हमको मिलते हैं, उस पुण्य से हमको इस संसार में जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जब आप नमोकार मंत्र जापते हैं, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जायणम और नमो लोये सवसाहुनम, जब आप नमोकार मंत्र जापते हैं, उस मंत्र से जो पुण्य आपको मिलेगा, वही पुण्य से आप इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नमोकार मंत्र सिर्फ धार्मिक कार्य के लिए है, संसार के लिए नहीं। मैंने एक्चुअली ऐसा भी एक मिनट, कुछ नहीं, बस कुछ आवाज़ आया था, ओके, डोंट माइंड, ठीक है। दरअसल मैंने एक्चुअली बहुत बार ऐसे भी लोगों का बात सुने हैं, कुछ पाखंडी लोग का, जैनियों का, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि नमोकार मंत्र सिर्फ आपका आत्मा को कल्याण करेगा, लेकिन नमोकार मंत्र से आपको संसार में कुछ नहीं मिल सकता। आपको क्या, नमोकार मंत्र से आपको धन नहीं आ जाएगा। नमोकार, सम पीपल से यू कैनॉट गेट मटीरियल वेल्थ फ्रॉम नमोकार महामंत्रास। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नमोकार मंत्र से आपको क्या बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं होगा। नमोकार मंत्र सिर्फ आपका आत्मा का कल्याण करने के लिए, लेकिन संसार में कुछ मदद नहीं करते हैं। इतना बड़ा पाखंडी लोग हैं आज भी जैन समाज में। तो आप उन लोगों से कृपया दूर ही रहिए। जो भी जैन हो या अजैन हो, ऐसा पाखंडी लोग से हमेशा दूर रहिए। देखिए, नमोकार मंत्र में ना ही सिर्फ धार्मिक कार्य से, लेकिन संसार में भी जो भी आप इच्छा रखते हो वो सब आप प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको एक आसान का प्रश्न करता हूँ, आप लोग बताइए। जब आप नमोकार मंत्र जापते हैं, ठीक है, जब आप नमोकार मंत्र जापते हैं ना, तब क्या आपको पाप होता है या पुण्य होता है? जाहिर सी बात है, आपको पुण्य होता है। और संसार में धन दौलत, ऐशो आराम, बड़ा संपत्ति, प्रॉपर्टी, बड़ा घर, लग्जरी कार्स, लग्जरी होम्स और क्या लग्जरी इंटरनेशनल ट्रैवल्स,
जो भी लोग एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं आजकल, क्या लग्जूरियस लाइफ पाप से मिलता है या पुण्य से मिलते हैं? जाहिर सी बात है, सब कुछ पुण्य से ही मिलते हैं। और नमोकार मंत्र लिखने से और नमोकार मंत्र जापने से क्या आप लोगों को पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? जाहिर सी बात है, नमोकार मंत्र जापने से और नमोकार मंत्र लिखने से आपको ढेर सारा पुण्य मिलेंगे। और नमोकार मंत्र लिखने से जो भी पुण्य आप कमाएंगे, नमोकार मंत्र जापने से और लिखने से जो भी पुण्य आप लोग कमाएंगे, उसी पुण्य से आप ना ही सिर्फ अपना आत्मा को कल्याण कर सकते हैं, लेकिन आप अपना आत्मा कल्याण के साथ साथ इस संसार में आप सबको जो भी चाहिए वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि नमोकार मंत्र सिर्फ धर्म का कार्य तक ही है, उसके बाद नहीं है, वो लोग बिल्कुल गलत है। और ऐसा लोग अधिकतर पाखंडी लोग भी होते हैं। नमोकार महामंत्र से आखिरी बार बोलता हूँ, फिर मैं तीसरी पॉइंट में जाता हूँ। नमोकार मंत्र जापने से, नमोकार मंत्र लिखने से, नमोकार मंत्र बोलने से और सुनने से आपको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। और नमोकार मंत्र जापने से जो पुण्य आपको मिला है, उससे आप इस संसार में भी, धर्म को छोड़िए, उससे आप इस सांसारिक जीवन में भी आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो अच्छे स्वस्थ हो, अच्छे शारीरिक स्वस्थ हो, या धन हो, या बड़ा संपत्ति हो, लग्जरी कार्स हो, जो भी हो, इस संसार में जो भी है, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो नमोकार मंत्र के ताकत के साथ। तो ये होते हैं नमोकार महामंत्र का ताकत और महिमा। अब आते हैं तीसरी पॉइंट, स्टॉप सेइंग बिलीव्स मे और मे नॉट बी ट्रू। मैंने ऑलरेडी पहला 2 पॉइंट डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो तो आप दोबारा इस फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को आप रिवाइंड करके भी दोबारा सुन सकते हो। लेकिन अब मैं डिस्कस करूँगा तीसरा पॉइंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये गलतियाँ, ये मिस्टेक कोई भी जैन नहीं करना चाहिए। नॉट अ सिंगल जैन अराउंड द वर्ल्ड शुड मेक दिस मिस्टेक एवर अगेन इन फ्यूचर। स्टॉप सेइंग बिलीफ। आप हमेशा ये मत कहिए कि माना जाता है। मैंने 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे जैन लोगों को सुना है। पता है वो लोग क्या बोलते हैं? ऐसा माना जाता है कि नमोकार मंत्र दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्तामर स्तोत्र में ढेर सारा ताकत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान का जो गंधोदक है, उससे उस गंधोदक का जो पानी है, भगवान का अभिषेक किया, जिस पानी से हम भगवान को अभिषेक करते हैं, उस पानी भगवान का अभिषेक होने के बाद वही पानी भगवान का प्रसाद बनते हैं, भगवान का गंधोदक बनते हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वही गंधोदक लगाने से आपका सारे रोग विनाश हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि ये लोग ये माना जाता है, ये लोग को ये शब्द जो है माना जाता है, ये स्टेटमेंट को लोग क्यों हमेशा घुसेड़ देती है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। अगर कोई चीज़ सच्चाई है, कोई चीज़ फैक्ट है, उसको वैसे ही बोलना चाहिए। उसमें माना जाता है क्यों घुसेड़ना, जबकि वो सच्चाई है, हकीकत है ना। उदाहरण के लिए मैं हर जैनी से पूछता हूँ ये सवाल, ठीक है? आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दीजिए।
मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आग, अग्नि, अगर मैं ये पूछ लूँ कि आग गरम है या ठंडा है, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यही कहेंगे ना, हाँ, कि आग गरम है। लेकिन क्या 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 इस पूरे दुनिया में एक भी जैन होगा जो ये कहेगा कि अग्नि को गरम माना जाता है, और जो बर्फ़ है, आइस को बर्फ़ बोलते हैं, जो जो आइस है, क्या क्या इस दुनिया में क्या कोई ऐसा एक भी जैनी है जो ये कहेगा कि बर्फ़ को ठंडा माना जाता है, अग्नि को गर्म माना जाता है, और क्या बिजली झटका देते हैं ऐसा माना जाता है? ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। आप क्या बोलेंगे? हाँ, अग्नि तो गर्म है, बर्फ़ तो ठंडा है, बिजली तो झटका देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हकीकत है, ये सब फैक्ट्स है। आप लोग कब माना जाता है को जुड़ लोग कब बोलते हैं कि माना जाता है? लोग तब बोलते हैं जब उनको ये श्योर नहीं है कि ये सच है। जब आप बोलते हैं कि जब ये कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है कि नमोकार मंत्र को 84 लाख मंत्रों का राजा माना जाता है, जब आप ये माना जाता है घुसेड़ देते हो ना, सिर्फ वो लोग घुसेड़ देते हैं जिनको ये श्योरिटी नहीं होता है, जिनको मन में अभी भी शंका है कि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये भूल मत कीजिए, ये सबसे बड़ी गलती है। मतलब जो लोग, मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे आई हैव नो वर्ड्स टू से, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है ऐसा लोगों को मैं क्या कहूँ। इतना तीव्र मूर्खता है उन लोगों में, इतना तीव्र मूर्खता है उन लोगों में कि उनको पता नहीं है कि उनका सिर्फ ये एक शब्द से, उनका ये एक स्टेटमेंट से माना जाता है, उससे पूरा जैन धर्म का, और क्या पूरा हमारा जो जैन फिलॉसफी है, उस पूरा जैन फिलॉसफी को आप कह रहे हैं कि ये सच हो सकता है और हो भी नहीं सकता है, सिर्फ अगर आप माना जाता है ऐड करते हो। तो जैसे ही आप बोलते हैं कि आग गर्म है क्योंकि आग गर्म है, बर्फ़ ठंडा है क्योंकि बर्फ़ ठंडा है, बिजली झटका देते हैं क्योंकि बिजली झटका देते हैं, वैसे ही नमोकार मंत्र में ताकत होते हैं क्योंकि नमोकार मंत्र में ताकत हकीकत में है। और नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा माना नहीं जाता, नमोकार मंत्र हकीकत में 84 लाख मंत्रों का राजा है। नमोकार मंत्र हकीकत में, सच्चाई में 84 लाख मंत्रों का राजा है। तो इसलिए आपको कभी भी ये माना जाता है घुसेड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपका सिर्फ ये एक स्टेटमेंट से, आप सिर्फ मेरे अंदर नहीं, पूरे दुनिया के मन में अंदर आप जाने अनजाने ये विचार डाल रहे हो कि अच्छा, तो ये व्यक्ति बोल रहा था कि नमोकार मंत्र में ताकत होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब अगर आप ये बोलते हो, लोग क्या सोचेंगे? लोग ये बोलेंगे कि अच्छा, तो मतलब हम जैनियों को हम ये मानते हैं कि इसमें ताकत है, लेकिन हकीकत में इसमें ताकत हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है। ऐसा झूठी और गंदी विचार आएंगे लोगों का मन में हमारे बारे में और हमारा धर्म के बारे में। तो जब आप जानते हो कि जैन धर्म सत्य धर्म है, कि जैन धर्म अनादि धर्म है, और नमोकार मंत्र अनादि मंत्र है, और नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है। राजा माना नहीं जाता, राजा है। जब नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है, और जब जैन धर्म सत्य धर्म और अनादि धर्म है, तो आगे से प्लीज कृपया ये माना जाता है का शब्द को मत जुड़िए, मत घुसेड़ दीजिए हर बार। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक फंक्शन में गया था। वहाँ भी मतलब एक
एक बहुत बड़ा, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कुछ तपस्वी है, वो 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 एक्चुअली जयपुर से आया था बख्तामर हीलिंग में। वहाँ एक 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 कार्यक्रम चला, एक प्रोग्राम चला बख्तामर हीलिंग के लिए, और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम थी। और बख्तामर हर श्लोक के बारे में उन्होंने ठीक से एक्सप्लेन किया, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। लेकिन कुछ लोग ने क्या किया है पता है? मैं एक्चुअली वहाँ बैठा था ना, तो मैंने एक्चुअली सुन लिया कुछ लोग को, मतलब बात करते हुए। वो लोग बोल रहे थे कि मतलब एक दूसरे के साथ बात डिस्कस कर रहे थे, कुछ श्रावकों ने। वो लोग ये बोल रहे थे वो लोग ये बोल रहे थे कि ताकत जो है सिर्फ हमारा श्रद्धान में होते हैं, और क्या मतलब ताकत जो है सिर्फ हमारा श्रद्धान में होते हैं, बख्तामर में ताकत नहीं होते हैं। अरे बाप रे बाप रे, मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये कौन लोग हैं, कौन डाला है इस मिथ्या विचार को उनका मन में कौन डाला है, मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। वो लोग ये बोल रहे हैं कि बख्तामर स्तोत्र में ताकत नहीं होते हैं, ताकत हमारा श्रद्धान में होते हैं। कैसा कैसा मिथ्या दृष्टि लोग हैं यार। और बाद में कुछ लोग और ये बोल रहे थे कि और फिर उनका जवाब में एक और व्यक्ति आया। उन्होंने कहा है कि बख्तामर स्तोत्र सबसे बहुत ताकतवर स्तोत्र माना जाता है। फिर से यहाँ माना जाता है घुसेड़ दिया। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? माना जाता है इसका क्या मतलब है आपको पता है? इसका मतलब है बिलीफ। इंग्लिश में उसको बिलीफ बोलता है। उसको सत्य नहीं बोलता है, फैक्ट नहीं बोलता है, ट्रूथ नहीं माना जाता है, उसको बिलीफ बोलते हैं, बिलीफ। तो जब भी आप माना जाता है बोलते हैं, इसका मतलब है बिलीफ है। तो अगर आप ये बोलते हो कि नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा माना जाता है बोलते हो, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे आपको पता है? वो लोग यही सोचेंगे कि ये सिर्फ आपका बिलीफ है, लेकिन ऐसा हकीकत में है, इसके लिए कोई सबूत नहीं है। लोग यही सोचेंगे सिर्फ आपका एक गलत स्टेटमेंट का जो है माना जाता है। तो आज से अगर आपको पता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है, वो फैक्ट है, वो ट्रूथ है, वो हकीकत है, तो कृपया ये माना जाता है इसको मत जोड़िए। ठीक है? ठीक है, माफ़ करना, लेकिन क्योंकि मुझे ये सारे चीज़ डिस्कस करना ही था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप सबको ये जानना चाहिए। पहली बार जब मैंने किसी का मुंह से ये माना जाता है का शब्द सुना, तब मुझे एक सेकंड लगा कि अच्छा, तो ऐसा माना जाता है, तो इसका मतलब क्या आज तक जो भी मैं नमोकार मंत्र जापा हूँ और आज तक जितना भी मैं नमोकार मंत्र लिखा हूँ, क्या इसके लिए उसके लिए मेरे अंदर ताकत प्राप्त नहीं होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक व्यक्ति माना जाता है बोल रहा है। ऐसा हो गया था मेरा सोच एक सेकंड के लिए, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया है कि नमोकार मंत्र में बहुत ताकत है। और आज तक जितने भी मैं लिखा हूँ और आगे भी जितना मैं लिखने वाला हूँ और आगे जाकर भी जितना मैं नमोकार मंत्र जाप करने वाला हूँ, उन सब में बहुत ताकत होगा और वो मुझे और इस पूरे दुनिया को पल देगा ही देगा, क्योंकि ये हकीकत है। और जब आप हकीकत और सत्य के बारे में बात करते हो, वहाँ सत्य में बिलीफ नहीं होते हैं। जो सत्य है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वहाँ बिलीफ नहीं होते, वहाँ बिलीफ का कोई जगह नहीं है। तो कृपया प्लीज़ आज से
माना जाता है को मत जुड़िए। और हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आया, मैं बस नॉर्मली जब मैं घर पे हूँ, कई बार मेरा जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा, मैं एक्चुअली कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहता हूँ जैन धर्म के बारे में। वहाँ मैं एक्चुअली एक जैन व्यक्ति को देखा। वो जैन व्यक्ति बोल रहा था कि जो पारसनाथ पहाड़ है, जो शिखर जी है ना, जो शिखर जी है, एक आदमी जैन धर्म के बारे में बात कर रहा था। वो जैसे कि बहुत बड़ा ब्लेज़र, टाई और सूट पहना हुआ था, एक जैन आदमी, वो भी एक जैन आदमी। वो शायद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी एक जैन आदमी। और वो एक्चुअली यूट्यूब पर एक शिखर जी के बारे में बात कर रहा था। वहाँ भी उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया जिसको सुनकर मेरा सर चकरा गया। उन्होंने ये कहा है कि हर काल में, हर युग में जब भी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं तो मोक्ष शिखर जी से जाते हैं। ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने एंड में एक और चीज़ घुसेड़ दिया। क्या घुसेड़ दिया? उन्होंने कहा है कि हर काल में, हर युग में जब भी 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें से कम 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा माना जाता है। उन्होंने एंड में बोल दिया माना जाता है। अरे यार, इतना बड़ा मूर्ख आदमी था वो। क्षमा करना मेरा लफ्ज़ों को, लेकिन इतना मूर्ख आदमी था। मानता हूँ वो बहुत बड़ा जैन बिजनेसमैन है, बहुत एजुकेटेड है। ये बिलीफ, ये माना जाता है, क्यों घुसेड़ देता है यार? क्या आप ये नहीं मानते हैं कि 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया है? आप मानते हो या फिर ये सत्य है? आप माने या ना माने, ये सत्य है कि 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया है। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है। तो जब ये चीज़ सत्य है, आप कृपया आगे से माना जाता है, इसको बीच में मत घुसेड़ दीजिए, ठीक है? जब आप माना जाता है का लफ्ज़, जब आप ये स्टेटमेंट माना जाता है घुसेड़ देते हो ना, तब अगर आप सत्य भी बोल रहे होंगे तो लोग उसको पूरी तरह सच स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखना ये बात। तो बस मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। एंड में मैं ये बोल रहा हूँ इस वीडियो के लिए कि नमोकार मंत्र में अनगिनत ताकत है। नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्र और सारे मंत्रों का राजा है, माना नहीं जाता है। और तीर्थंकर भगवान का पूजा करने से हमारा पुण्य बढ़ते हैं, और शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त किया है, ठीक है? ये सारे सच्चाई है, और जैन धर्म सत्य धर्म है। जैन धर्म अनादि और सत्य धर्म है। जैन धर्म को अनादि धर्म माना नहीं जाता, क्योंकि सत्य में जैन धर्म अनादि धर्म है। तो ये फैक्ट है, याद रखना। तो आइंदा से ये कभी मत बोलना कि माना जाता है। ये एक स्टेटमेंट से सिर्फ ये एक स्टेटमेंट से आपका जो भी सच्चाई है, वो सच्चाई को भी लोग गलत मानने लगेगा, ठीक है? तो बस यही 3 पॉइंट्स था। नमोकार मंत्र में ताकत होते हैं, सिर्फ आपका श्रद्धान में नहीं। आपके अंदर शंका हो या फिर शंका नहीं हो, आपके अंदर श्रद्धान हो या श्रद्धान नहीं हो, आपके अंदर भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन नमोकार मंत्र जापने से आपको ढेर सारा फल मिलेगा ही मिलेगा। संसार जीवन में भी सिर्फ आत्मा कल्याण के लिए नहीं, संसार जीवन में भी नमोकार मंत्र से आपको फल मिलेगा, अगर आप उनको जापते हैं। तो सिर्फ आपका श्रद्धान में नहीं, नमोकार मंत्र में ही ताकत है। इसलिए बोलते हैं कि नमोकार मंत्र सबसे स्पेशल मंत्र है।
ठीक है, मैं बस समराइज़ कर रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट था कि हाँ, नमोकार मंत्र से सिर्फ मोक्ष के लिए ही नहीं, सिर्फ मोक्ष कल्याण के लिए ही नहीं, सिर्फ विशुद्धि बढ़ाने के लिए भी नहीं, लेकिन विशुद्धि बढ़ाते हैं, हमारा आत्मा का कल्याण को भी मदद करते हैं, ये सब है। लेकिन नमोकार मंत्र से संसार में भी हमको ढेर सारा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि नमोकार मंत्र जापने से जो पुण्य मिलता है आपको, वही पुण्य से आपको अपना आत्मा को भी कल्याण कर सकते हैं और साथ में आपका आंटी वो दरवाज़ा बंद कीजिए, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा कर रहा था इसलिए। हाँ सॉरी गाइस, दरअसल क्या है कि किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर से आवाज़ आ रही थी। ठीक है, ओके। तो मैं बस समराइज़ कर रहा था कि नमोकार मंत्र से जो पुण्य आप कमाएंगे, वही पुण्य से आप संसार में भी जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन हाँ, जब भी आप नमोकार मंत्र जापते हो, हमेशा ये मत मांगिए कि मुझे ये मिले वो मिले, संसार में धन दौलत मिले, हमेशा ये मत मांगिए। जब भी आप नमोकार मंत्र जापते हो, सिर्फ ये बोलो है कि हमारा आत्मा को शुद्धि करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा कर्म का निर्जरा करें। आप हमेशा ये मांगिए, तब ऑटोमेटिकली आपका संसार में भी आपको सारा फल मिलेगा, सारा फायदा होगा और आपका आत्मा का भी कल्याण होगा। बस यही मैसेज था। और आखिरी में तीसरा पॉइंट मैं आपको समराइज़ करूँगा, जो कि कभी भी जब भी आप सत्य वचन बोलते हैं, जब भी आप एक सत्य स्टेटमेंट बोलते हैं, कभी भी उस स्टेटमेंट के बाद या पहले माना जाता है को मत घुसेड़िए। क्योंकि जब भी आप बोलते हैं कि माना जाता है, तुरंत लोगों को ये शंका होते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये सिर्फ माना जाता है, लेकिन ये सच हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस यही था इस वीडियो का, और मैं बहुत जल्द आपको अगला वीडियो में भी मिलूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना जैन लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, एसो पंच नमोकारो सौवपावपणासणो, मंगलानंच सौवेसिम पडमं हवै मंगलम। अनंत दर्शन स्वरूपोहम, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम, अनंत शक्ति स्वरूपोहम, अनंत सुख स्वरूपोहम, सहजानंद स्वरूपोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम, रागद्वेष रहितोहम, द्रव्य कर्म रहितोहम, भाव कर्म रहितोहम, नो कर्म रहितोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, निर्मलोहम, शाश्वतोहम, सोहम सोहम सोहम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय, सिमंदर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय, भरत चक्रवर्ती भगवान की जय, सिमंदर भगवान की जय। अनेकांतवाद में विश्व धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धार्थ।